हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू A2 क्लासेस। आज इस वीडियो में हम क्लास 10th की मनोहर मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 8A का प्रश्न नंबर 2 सॉल्व करने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। कुछ वीडियोज़ हैं जो कि बेसिक ट्रिगोनोमेट्री पर बेसिस मैंने बना रखी हैं, आप उन वीडियो को देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है। तो प्रश्न इस प्रकार है, त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है, भुजा AB बराबर 4 सेंटीमीटर है, BC बराबर 3 सेंटीमीटर है और CA बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो क्या करना है? साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी के मान ज्ञात करो। तो जैसा कि इसमें दे रखा है ABC एक समकोण ड्रॉ करना है। सबसे पहले तो ABC हम समकोण बना लेते हैं। तो एक समकोण बन गया, ठीक है। यहाँ इसका समकोण है और यहाँ पे B जो है वो समकोण है, इसलिए B यहाँ पर हमने लिख दिया। A और C कहीं भी लिख सकते हैं, तो A हमने यहाँ लिख दिया, C लिख दिया और AB इसका आधार हो गया, BC इसका लंब हो गया और ये रहा समकोण यानी 90 डिग्री। इसके सामने वाली भुजा कर्ण होती है, तो ये हो गया AC हो गया कर्ण, ठीक है। इस प्रकार हमने ABC बना लिया। अब इसकी जो जो वैल्यूज दे रखी है वो रख देते हैं। जैसे कि AB बराबर यहाँ 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो हम लिख देंगे 4 सेंटीमीटर, ठीक है। BC बराबर कितना दे रखा है? 3 सेंटीमीटर, तो यहाँ हम लिख देते हैं 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये BC की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये 4 सेंटीमीटर और AC भी दे रखा है, AC या CA एक ही बात है, तो ये दे रखा है 5 सेंटीमीटर यानी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे इस प्रकार चित्र बन गया। अब क्या होता है, कुछ प्रश्नों में हमें तीनों भुजाएं नहीं दे रखी होती है, तो वहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से तीनों भुजाएं सबसे पहले ज्ञात करते हैं, बाकी आगे हम अनुपात ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर 3 अनुपात पूछे हैं, साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी, ठीक है। तो साइन ए बराबर क्या होता है, आपने पढ़ा होगा। साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक है। अगर आपको ये याद नहीं रहते तो हमने ट्रिक बताई थी, उस ट्रिक के साथ ऐसा याद कर सकते हैं। LAL बटे के लाल बटे कक्का। तो ये वाला हो जाता है हमारा साइन और जो आधार बटे कर्ण है ये हो जाता है कॉस और जो इधर वाला हो जाता है लंब बटे आधार ये हो जाता है टेन। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सिंपल से। तो साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर लंब क्या दे रखा है हमारा? तो यहाँ पर लंब दे रखा है BC, तो हम वहाँ लिख देंगे 3 बटे कर्ण क्या दे रखा है AC, तो यहाँ लिख देंगे 5, तो 3 बटे 5 आ गया साइन ए। अब हमें टेन ए पता करना है। तो टेन ए बराबर क्या होता है, यहाँ से देख लो, लंब बटे आधार होता है। और अब इस चित्र में देखते हैं लंब कौन सा है, लंब हमारा वही है, लंब क्या है 3 है, तो ये होता है लंब बटे आधार। तो लिख देते हैं सबसे पहले लंब हमारा 3 ही है। अब आधार क्या है 4 है, तो हम यहाँ लिख देते हैं 4, ठीक। अब पूछा जा रहा है कॉस सी। अब कॉस सी पूछ रहे हैं। अब देखो अभी एंगल हमारा ए था, ए हम इधर से देख रहे थे, ठीक है। अब हम एंगल चेंज कर देंगे क्योंकि यहाँ सी पूछा गया है, तो हम एंगल चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब हमने चित्र इस प्रकार घुमा लिया है। अब जो है सी के सामने वाली जो भुजा होगी अब वो उसके लिए लंब होगी और ये रहा इसका आधार। बस इतना परिवर्तन हुआ है, बाकी समकोण सामने वाली भुजा जो कर्ण थी वो कर्ण ही रहेगी। तो अब देखो चित्र को देखो और इसका जवाब दो कि कॉस सी यानी कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। अब इसके लिए आधार हो गया BC, ठीक है। क्या होता है ये, आधार बटे कर्ण, ठीक। अब आधार क्या है इसका BC है, तो यहाँ लिख देंगे हम 3 बटे कर्ण क्या है, कर्ण है AC, तो यहाँ कर्ण लिख देते हैं हमारा 5, ठीक। अब क्या करना है, अब पूछ रहे हैं हमारा अगला और पूछा गया है और अगला पूछ रहे हैं कॉट सी, ठीक है। यहाँ लिखा है कॉट सी। अब कॉट सी हम इसी चित्र को देख के कॉट सी भी निकालेंगे। तो सबसे पहले देखो ये क्या है, टेन है। टेन क्या होता है, लंब बटे आधार होता है और टेन का ठीक उल्टा होता है, ये टेन होता है लंब बटे आधार, तो कॉट जो हो जाएगा वो आधार बटे लंब, ठीक है। ठीक उल्टा होते हैं, एक दूसरे के विपरीत होते हैं टेन और कॉट। तो यहाँ लिखते हैं हम टेन सी, सॉरी यहाँ हम लिखते हैं कॉट सी, कॉट सी लिखते हैं क्योंकि कॉट सी पूछा गया है। तो कॉट सी बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ देखो सबसे पहले कॉट सी हमारा होता है आधार बटे लंब, तो कॉट सी लिखते हैं। कॉट सी बराबर होता है आधार बटे लंब, ठीक है। अब यहाँ देखो आधार कौन सा है, आधार हमारा BC आधार हो जाएगा और लंब क्या है AB लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 बटे और लंब क्या है 4, तो ये हो गया 3 बटे 4, ठीक है। तो साइन ए, टेन ए, कॉस सी और कॉट सी, ये हमें 4 अनुपात ज्ञात करने थे जो कि प्रश्न में पूछे गए थे, हमने आसानी से ज्ञात कर लिए, ठीक है। ये एंगल वाले प्रश्न थोड़ा ध्यान से किया करो, इसमें थोड़ा डाउट हो जाता है।
तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ऐसे ही मैं सॉल्यूशन लाता रहूँगा, तो हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।